हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। वेलकम है आपका लाइफ लाइन बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। हाँ, फोर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स क्या क्या हैं, प्रोसेस क्या है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग कहाँ होता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों की में बात करेंगे। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का एंजाइम है, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को विशिष्ट स्थानों पर काटने का कार्य करता है। यानी कि इसका वर्क होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को विशिष्ट स्थानों पर काटने का कार्य करता है। ये एंजाइम मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। गार्डियन एंजाइम भी कहा जाता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को गार्डियन एंजाइम भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये बैक्टीरिया को वायरस के हमलों से बचाते हैं, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस के हमलों से बचाएंगे। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बात करते हैं फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये डीएनए को विशेष स्थान पर पहचानने के बाद काटते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, यानी कि ये प्रोसेस बहुत ही जटिल होता है। अब हम बात करते हैं टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये सामान्य प्रकार के एंजाइम है। ये नॉर्मली एंजाइम है जो केवल एक निश्चित स्थान पर डीएनए को काटते हैं। ये बहुत ही ये निश्चित स्थान पर डीएनए को काटते हैं। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटते हैं। ये ज़्यादा ही जटिल होते हैं, ये ज़्यादा जटिल होते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग जीन क्लोनिंग, जीन मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी जैविक शोध विधियों में किया जाता है। यानी कि जीन क्लोनिंग, जीन मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी जैविक शोध में विधियों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य क्या होता है, यानी कि वर्क क्या होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के एक निश्चित अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस को पहचानते हैं और उस स्थान पर डीएनए को काटते हैं। यानी कि डीएनए को एक निश्चित सीक्वेंस में पहचानेंगे और उस बाद डीएनए को काट देंगे। उनके द्वारा पहचाने गए विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड, यानी कि विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर कार्य करता है, यानी कि विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर वर्क करता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।